Good morning, students. I am Abhijit, going to teach you bio, the chapter Life Process Nutrition. पिछले दिनों से हम न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं और लास्ट डे हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ को देखा था और आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में जानेंगे. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. We know animals are heterotrophs. It means there is heterotrophic nutrition in animals. और heterotrophic nutrition भी कई प्रकार का होता है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक. बट एनिमल्स में जनरली होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जनरली होलोजोइक न्यूट्रिशन. और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. देयर आर 5 स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. कौन कौन सा देख लीजिए. फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. नाउ इंजेशन का क्या मतलब होता है? टू टेक फूड इन. इजेशन का मतलब टू टेक फूड इन का मतलब भोजन को शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ग्रहण करना. And second, digestion. Digestion means to break down food into simpler substances. In holozoic nutrition, organisms take complex food and it needs decomposition. तो complex food का decomposition simpler soluble substances में होता है so that our cell can absorb it and assimilate it. After the digestion, the third step is absorption. एब्जॉर्प्शन मीन्स टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. जो फूड सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसको बॉडी सेल के द्वारा एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स टू यूटिलाइज द एब्जॉर्ब्ड फूड. जो फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ उसका बॉडी के ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी के लिए या सेल रिपेयरिंग के लिए या ग्रोथ के लिए यूज करना, यही एसिमिलेशन कहलाता है. एंड द लास्ट, द फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज इजेशन. पांचवा, फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज इजेशन. इजेशन मीन्स टू थ्रो अनडाइजेस्टेड फूड आउट फ्रॉम बॉडी. जो फूड अनडाइजेस्टेड रहा उसको बॉडी से बाहर कर देना, यही इजेशन कहलाता है. तो दीज आर द 5 स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब हम लोग जानेंगे एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है. तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. यूनिसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स, कम्प्लेक्स एनिमल्स. तो अलग अलग एनिमल्स में ये न्यूट्रिशन का जो सब हेटेरोट्रॉफिक तो होता ही है, पर इंजेक्शन का जो तरीका है वो अलग अलग होता है. फूड टेकिंग का अलग अलग तरीका होता है. न्यूट्रिशन तो सब हेटेरोट्रॉफिक ही होता है और जनरली होलोजोइक होता है, लेकिन भोजन गेन करने का, दैट इज इंजेक्शन, वो अलग अलग ढंग से होता है. जैसे यहाँ सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में देखें तो यहाँ पर देखें, ये एक अमीबा है और ये एक अमीबा है. और अमीबा का आप जानते हैं कि अमीबा का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, ये अपना रूप हमेशा बदलते रहता है. और जैसे ही यहाँ पर इसको एक फूड पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ये अपने सीडोपोडिया को इस तरह से फूड के चारों ओर सराउंड करना शुरू कर देता है. ये क्या है? ये सीडोपोडिया. सीडोपोडिया को फॉल्स फिट भी कहते हैं. फॉल्स फिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसी के सहारे चलता फिरता भी है. और
फूड इंजेशन का काम, भोजन को शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर करने का काम भी इसी सीडोपोडिया के सहारे करता है। दो काम करता है सीडोपोडिया से, एक इंजेशन का काम, इंजेशन ऑफ फूड, और दूसरा लोकोमोशन, चलने फिरने का काम। तो देखिए फूड पार्टिकल को किस तरह से ये घेरना चाह रहा है। यहाँ देखिए तीसरे फिगर में देखिए ये किस तरह से ये चारों फूड को और थोड़ा सराउंड किया है, और अगले फिगर में ये बिल्कुल जो है इस तरह से मिल गया है ना, और इस तरह से मिल गया है, और लास्ट में जो है फिर ये एक हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से ये एक हो जाता है, और ये ऐसा बन जाता है। और इसको तब जो है इसको क्या कहते हैं, ये फूड वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम सेक्रेट होता है, और पूरे सेल में ये अमीबा एक ही सेल का जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस पूरे सेल में जो है ये घूमता है, और जहाँ जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करता है, और फाइनली जो है जो बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ देखिए इस तरह से ये बाहर निकल जाता है। जिस तरह से ये फूड को इंजेस्ट किया था, चारों तरफ से घेर कर करके सीडोपोडिया के द्वारा सराउंड कर करके ये जिस तरह से फूड इंजेशन का काम किया, उसी तरह से सीडोपोडिया को ब्रेक कर करके अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो आउट करता है, बाहर करता है। तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का ये 4 फिगर, ये इंजेशन इन बाई अमीबा है, फूड को किस तरह से वो इंजेस्ट करता है, बॉडी के अंदर लेता है, और लास्ट में जो नीचे का जो फिगर है वो इजेशन है, किस तरह से भोजन को बाहर करता है डाइजेस्टेड फूड को। तो ये अमीबा का न्यूट्रिशन है, इस प्रकार से अमीबा में होता है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है। इस ग्रुप के और भी मेंबर हैं, जैसे बुक में देखिए पारामीशियम है, पारामीशियम भी इसी प्रकार से फूड को गेन करता है, लेकिन इसके जैसा अमीबा की तरह सीडोपोडिया नहीं होता है। पारामीशियम में एक माउथ होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे ये माउथ है, ये चारों तरफ जो है इसका हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो सीलिया है। इसमें इंजेशन का ऑर्गन जो है पारामीशियम में सीलिया है। अमीबा में सीडोपोडिया है तो इसमें सीलिया है। सीलिया जो है फूड पार्टिकल को वो पुश करता है माउथ की ओर, और फाइनली माउथ में ये चला आता है। तो माउथ के थ्रू इसमें होता है, और सीलिया हेल्प करता है इंजेशन में। तो अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को देखेंगे।